नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी हिंदी की क्लासें जारी हैं और आज हमारा जो संधि वाला टॉपिक है उसमें से विसर्ग संधि के बारे में हम इसके अंदर एक ही क्लास के अंदर विसर्ग संधि से जितने भी नियम बनने वाले हैं और या फिर उनके अपवाद हैं वो सारे के सारे हम इसी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। पहले पूरा हमने इस विसर्ग संधि के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, पूरे के पूरे नियम पढ़ लेंगे, अपवाद पढ़ लेंगे, साथ में ध्यान रखना फिर बाद में हम इसी टॉपिक से विसर्ग संधि से क्वेश्चन बनने वाले वो भी करने वाले। अगर आपने इससे पहले संधि की 2 क्लासें नहीं देखी तो भी आप जाके उन 2 क्लासों को जरूर देखिएगा और वो क्लासें भी इसी तरीके से सजाई गई हैं। पहले कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में उसके अंदर क्वेश्चन भी ऐड कर रखे। ध्यान रखना, अब हमारे ये तीनों टॉपिक यानी कि संधि से संबंधित ये तीनों भाग अलग अलग हमने अलग अलग वीडियो के अंदर कवर कर लिए, कंसेप्ट क्लियर कर दिए, इसके अंदर क्वेश्चन किए हैं। लेकिन अब एक ऐसी क्लास आने वाली है जो अब संधि से बनने वाले क्वेश्चन के रूप में एक लंबी क्लास लेने वाले हैं जिसके अंदर 100 प्लस क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो 100 प्लस क्वेश्चन अब अगली क्लास होगी जब कभी उसमें आपको संधि से संबंधित 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो आज हम देख लेते हैं विसर्ग संधि से बनने वाला पूरा टॉपिक जो कि एक ही क्लास के अंदर थ्योरी देखेंगे पहले और फिर बाद में पूरे के पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबके बढ़िया तैयारी चल रही होगी क्योंकि अब आपने पटवारी के एग्जाम दे चुके हैं, अब आगे अगला एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। हो सकता है आपने तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर वीडियो की या फिर 4th ग्रेड की या फिर पीएसआई की। तो ये क्लास पीएसआई के अलावा ध्यान रखना हिंदी जिसके अंदर लिख रखा है सिलेबस के अंदर, और ध्यान रखना हिंदी अगर किसी के भी हिंदी लिख रखा है तो संधि वाला टॉपिक तो हर किसी के है भाई, हर एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे एसएससी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे राज्य स्तरीय का परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे केंद्र सरकार की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जहां कहीं भी हिंदी काम आती है उसमें संधि वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आप ये तीनों क्लासें देखिएगा, आगे हमारी क्लासें ऐसे लगातार आने वाली है और राजस्थान पीएसआई के सिलेबस के अंदर संधि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए हमने 2 क्लासें संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, सवर संधि के 3 सवर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी है विसर्ग संधि। अब पहले ही परिभाषा हमें याद होनी चाहिए, विसर्ग संधि कहते हैं किसे। तो ये आप देखिए क्या लिख रखा है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब बिंदी वाला है, 2 बिंदी है भाई। ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, अरे हुआ ही नहीं, ये देखिए विसर्ग यानी कि 2 बिंदी के बाद साथ में या फिर सवर आ जाए या फिर व्यंजन। देख लीजिएगा, मतलब विसर्ग के बाद में देखिए ये ऐसे, मतलब इस विसर्ग के बाद में या तो फिर सवर आ जाए या फिर कौन आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए। ठीक है। और इससे आगे कुछ भी हो सकता है भाई, सवर भी हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखना, विसर्ग से बाद वाली बात आपको पता करनी है। ठीक है ना। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि विसर्ग के बाद में अगर सवर या व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उससे जो शब्द बनेगा या फिर उससे बनने वाला नया शब्द जो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि कहलाएगा। ध्यान रखना भाई, विसर्ग के बाद में कोई जरूरी नहीं है कि सवर ही आएगा। ध्यान रखना, विसर्ग के बाद में सवर भी आ सकता है। सवर आप सबको पता है, अ आ ई ये वाले सवर। और व्यंजन आपको पता होगा, क से लगाकर जितने भी जो 5 वर्ग वो बनते हैं, उसके अलावा अंतस्थ वाले हैं, उसमें वाले हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। स्पर्शी व्यंजन भी ये व्यंजन के अंदर ही आते हैं, अंतस्थ और संघर्षी स्पर्शी, वो आप सब ध्यान रखना, उसमें व्यंजन है। ठीक है ना। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अपने व्यंजन ध्यान रखना, विसर्ग के बाद में सवर और व्यंजन आएगा तो फिर जिससे विकार उत्पन्न होगा इनसे बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है। चलिए पहला नियम देखते हैं, इस संधि का सबसे फर्स्ट नियम। मैं बोल रहा हूं ना आपको, जब तक ये क्लास पूरी हो जाएगी आपको विसर्ग संधि से बनने वाले जितने नियम हैं वो सभी आपको याद होने वाले हैं। और ध्यान रखना, इनसे बनने वाले जो भी अपवाद हैं वो भी आपको याद होने वाले। ठीक है। तो देखिए पहला ही नियम, मैंने पूरी कोशिश की है इन नियमों को सरल से सरल तरीके से बनाया जाए। ठीक है ना। देखिए पहला नियम, अ या आ। देखिए ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसा ही लग रखा है ऊपर,
देखिए विसर्ग लग रखा है, विसर्ग से पहले ये बोल रहा है अहो, क्या हो, अहो। विसर्ग से पहले अहो और विसर्ग के बाद में क्या हो, अहो, या फिर ये जितना बोल रहा है उतना ही ध्यान रखना, आपको अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करना भाई, ठीक है ना। विसर्ग से पहले अहो और विसर्ग के बाद में देखिए या फिर किसी भी वर्ग का, वर्ग यानी कि क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना। इन पांचों वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब क से लेने स्टार्ट हो रही है, क ख, यानी कि आगे वाले दो दो वर्ण छोड़ने हैं, पीछे वाले तीन तीन लेने, यानी कि ग, घ, हड़, ठीक है ना। ये मतलब पांचों वर्ग के पीछे वाले तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमें यहां पर अगर लगा हुआ मिल जाए, या फिर ये वाले देखिए य, र, ल, व और ह, ठीक है ना, ये वाले मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में। ये वाला विसर्ग ओ में हो जाएगा। भाई एक बार वापस से सोचिए कि विसर्ग लगा रखा है, मतलब दो बिंदियां लगा रखी है, उससे आगे तो आ रखा है क्या, अ, उससे आगे होना चाहिए अ। विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में बोल रहा है या तो फिर अ हो जाए, अगर अ नहीं होता है तो किसी भी वर्ग या तो फिर अ हो जाए या फिर अ ही होना चाहिए, या फिर अ नहीं होता है तो किसी भी वर्ग, यानी कि पांचों वर्ग, ध्यान रखना, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इन पांचों वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण अगर इसके आगे लगे हुए, उसके अलावा एक और बात है य, र, ल, व और ह, अगर ये तीनों शर्त आगे पूरी करते हैं और आगे अ हो तो ध्यान रखना ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ठीक है ना। यह है इसका नियम, पहला नियम यह कहता है। अब देखिए उदाहरण पे आ जाएगा, बहुत सारे उदाहरण ले लेके, सिर्फ आपको ये नियम पता होना चाहिए। क्या नियम कह रहा है, एक बार इधर देख लीजिएगा। देखिए ये बोल रहा है विसर्ग है, विसर्ग के बाद में और विसर्ग के पहले, पहले क्या बोल रहा है, पहले अ होना चाहिए, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, अ बोल रहा है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा बोल रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग हो। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके बाद में य हो, र हो, ल हो, व हो और ह हो, ठीक है। यही तो बोल रहा है। अगर ये आते हैं इसके बाद में तो ध्यान रखना ये वाला विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ठीक है। यही है नियम है भाई, इतना सा ही नियम है, इतना सा ही नियम है। ध्यान रखना विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में अ होना चाहिए, या फिर अ नहीं है तो के पांचों वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा य, र, ल, व, ह होना चाहिए। अगर यह होता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा उदाहरण, ये नियम आपको पता चल गया ना भाई, नियम पता चल गया ना। तो अब देखिए, ये देखिए तप धन, अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिएगा विसर्ग से पहले अ की ही ध्वनि आ रही है, देखिए यहां पर भी आ रही है, अ आ रहा है ना सब जगह, देख लीजिएगा आप सब, विसर्ग से पहले अ ही आ रहा है सब जगह। आप कितने भी उदाहरण लिख रखे हैं, विसर्ग से पहले सब जगह अ की ध्वनि आ रही है। और विसर्ग के बाद में ये बोल रहा है अ हो सकता है या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह इनमें से होगा। देखिए यहां पर व आ रहा है, यहां पर ये तीसरा आ रहा है, यहां पर वापस से व आ रहा है, व आ रहा है, ये वापस देख लीजिए ध आ रहा है, ये आ रहा है, ये ब आ रहा है, द आ रहा है, ह आ रहा है, ये हरा, ये ह, ये व, ये अ आ रहा है वापस, और ये र और ये स। बताइए इनमें से कुछ ऐसा भी आ रहा है कहीं, इनमें से आप कहीं भी बताइए, इनमें से कहीं ऐसा कोई वर्ण आ रहा है जहां पर इनमें से नहीं हो, है इनमें से नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो अब देखिए ये यहां पर मैंने नहीं, यहां पर ये ज, ठीक है ना, ये प्लस के बाद में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि एकदम सही है, इसी नियम के अनुसार ये उदाहरण लिख रखे हैं। अब तो सिर्फ जोड़ना ही तो है भाई। अब जैसे तप धन, अब विसर्ग लगा आएगा सबके पीछे ये, ठीक है ना, वन होगा तो हमेशा हमें बताया गया विसर्ग अगर आगे अ की अ वाला लाइन हो, आगे अ की ध्वनि हो, बाद में इनमें से कोई भी आएगा तो फिर वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए तप धन वन, तपोवन, ओ की मात्रा लगे, ओ की मात्रा लगे, है ना, छोटे ओ की मात्रा लग रही है। अध धन गामी, अधोगामी हो जाएगा। वय धन वरद, वयो वरद हो जाएगा। मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान। यश धन धरा, यशोधरा। मन धन योग, मनोयोग,
तप धन बल, तपोबल, यश धन दा, यशोदा, मन धन हर, मनोहर। देख लीजिएगा सबके अंदर ओ की मात्रा लग रही है, और वो किस कारण लग रही है, वो आपको इस नियम के कारण लग रही है। नियम क्या था? विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में अ होना चाहिए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर य र ल व ह होना चाहिए। तो फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए मन धन विनोद, मनो विनोद, मन धन अभिलाषा, मनोभिलाषा, मन धन रंजन, मनोरंजन, सर धन ज सरोज। देख लीजिएगा इसमें जितने उदाहरण लिख रखे सबके अंदर अ की ध्वनि पहले तो आ रही है विसर्ग से पहले, और उसके बाद में इन्हीं में से शब्द, इन्हीं में से वर्ण का उच्चारण इसके अंदर आ रहा है, आ रहा ना इसी में से, इसी कारण विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो गया। आगे कुछ यहां पर और उदाहरण लिख रखे, देखिए मन धन अभिविराम, मनहो विराम, अध धन भाग, अधो भाग, यश धन अभिलाषा, यशो अभिलाषा, मन धन अनुकूल, मनो अनुकूल। तो देखिए पूरे के पूरे उदाहरण, अक्षर प्रश्न यहीं में से आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है वही विसर्ग संधि में। गलतियां अगर शब्द शुद्धि आएगी तो फिर इनमें से सबसे ज्यादा बनते हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आपको ध्यान ही रखना होगा। तो देख लीजिएगा उदाहरण है आपके सामने, आपको सिर्फ नियम पता होना चाहिए। नियम क्या था? विसर्ग संधि का पहला नियम यही है, एक बार मैं वापस बोल लेता हूं, उसके बाद में हम आगे चलने वाले, ठीक है। और देखते रहिएगा क्या नियम था। विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में भी अ होना चाहिए। अगर अ नहीं है विसर्ग के बाद में तो ध्यान रखना पांचों वर्ग में से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर य र ल व ह आएगा, और अगर ये आ जाते हैं तो ध्यान रखना विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें आज के नेक्स्ट नियम पर। सेकंड नियम देखिए, सेकंड वाला नियम देखिए, नियम नंबर सेकंड है। यह बोल रहा है कि विसर्ग के पहले, ध्यान रखिएगा ये विसर्ग है और ये विसर्ग के पहले बोल रहा है क्या हो? अ हो। विसर्ग से पहले तो अ होना चाहिए, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? देखिए विसर्ग से पहले तो अ हो, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या हो? अ हो, या फिर ये ए छोटा हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? विसर्ग का लोप ही नहीं होगा, मतलब विसर्ग जैसा का तैसा ही रहने वाला है, यह नियम बोल रहा है। भाई बोल रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद में अ हो, या फिर ए हो, तो फिर विसर्ग किसमें बदलने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। नियम सभी आपको पता होना चाहिए, अलग अलग नियम है, ठीक है ना। कहीं अपवाद भी मिलेंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से बाद में अ या ए हो तो किसमें नहीं बदलेगा। यहां पर भाई साहब देखिए ई लिख रखा था, ठीक है ना। तो विसर्ग का लोप, अच्छा विसर्ग का लोप हो जाता है, देखिए विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग वापस नहीं लगता है। और यहां पर ये अ नहीं था, अ तो पीछे वाले में था ना भाई, अ नहीं था भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये ई होगा भाई। देखिए यहां पर ई लिख रखा है, ये ई था, ठीक है ना। तो ये ई लिख लेते हैं हम भी, ई और ए। अरे यहां पर नहीं था, यहां पर था, ठीक है ना। तो विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद में ई या फिर ए हो, तो विसर्ग यहां पर बदलता, मतलब लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है भाई, ठीक है ना एकदम। अब देख लीजिएगा यहां पर पहले तो अ आना चाहिए, यह आ रहा है, यह अ की ध्वनि आ रही है इसके अंदर। अब देखिए यहां पर ए आ रहा है और यहां पर ई आ रहा है, तो देखिए विसर्ग का लोप हो गया ना। अत धन एव, अतएव, यस धन इचा, यस इचा, दोनों का हो रहा है ना भाई। यही ये नियम है भाई, नियम इतना सा है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। यहां पर वो आप ई कर देना, ठीक है ना। जब भी विसर्ग से पहले अ आएगा और विसर्ग के बाद में छोटा आए और छोटी ई आ जाए, तो फिर ध्यान रखना विसर्ग हमेशा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ठीक है। चलें आज के थर्ड नियम पर। तीन नियम हमने, दो नियम अब तक पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े एक बार वापस से देख लीजिएगा। विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में भी अ होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए? तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए, या फिर य र ल और व और ह होता है, तो विसर्ग आपके किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। अब एक और पढ़ा, विसर्ग के बाद में अ होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, सॉरी ई छोटे या फिर ए छोटा होना चाहिए, तो विसर्ग
पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, अब है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोल रहा है? अ या आ से भिन्न कोई स्वर, ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है अ या आ से भिन्न स्वर, यानी कि विसर्ग लगा हुआ है, इससे पहले अ या आ से मतलब ये नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, हालांकि ज्यादातर ये 4 शब्द लिख रखे ना, इनमें से भी आपको ज्यादातर कौन से मिलने वाले हैं? देखिए ये छोटी और बड़ी वाली, बड़ी वाले में आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना ई छोटे, ई बड़े और ऊ छोटा, ऊ बड़ा। हालांकि ये बोल रहा है अ या आ से भिन्न कोई स्वर आ सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको इन चारों में से सबसे ज्यादा उदाहरण मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस पूरे को ध्यान रखें, तो ध्यान रखना अ या आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, उसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। तो मैंने भी यही लिखा है कि अ या आ तो नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो मतलब विसर्ग से पहले आ सकते हैं, लेकिन बाद में कौन से आ सकते हैं? तो कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर। ठीक है, उसके अलावा क्या आ सकते हैं? तो उसके अलावा देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है? वही य, र, ल, व और ह। तो फिर क्या होने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, विसर्ग जो ये विसर्ग है उसका क्या बदलने वाला है? ये र बदल जाएगा, आधा र हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, विसर्ग है, उस विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। अ या आ को छोड़कर जितने भी स्वर है वो आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखना ई छोटे, ई बड़े, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, इनमें से सबसे ज्यादा उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अ या आ के भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या हो सकता है? उसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है विसर्ग के बाद में। ठीक है ना, उसके बाद में और क्या आ सकता है? य, र, ल, व, ह आ सकता है। उसके बाद में और क्या आ सकता है? तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद में ये देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि पांचों वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ सकता है। पांचों वर्ण की बात हो रही है यहां पर, किसी भी वर्ग, यानी कि पांचों वर्ण, 5 वर्ग है, क वर्ग, ट वर्ग, छ वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पांचों वर्ग में से पहला, दूसरे वर्ण को छोड़कर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अगर आगे मिल जाता है, तो ध्यान रखना ये विसर्ग किसमें बदलने वाला है? यह विसर्ग र में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए र का भी एक स्पेशल है। देखिए अगर आगे स्वर आ जाएगा, इस ये र अगर विसर्ग के आगे अगर स्वर मिलता है तो ध्यान रखना वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे र आधा, ये र आधा होगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है। अगर आगे स्वर मिलेगा तो र पूरा बन जाएगा, लेकिन आगे व्यंजन आ गया तो र हमेशा ऊपर वाले शब्द के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए आयोधन वेद। अब एक तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये देख लीजिएगा, ये देखिए ये छोटा ऊ आ रखा है, विसर्ग से पहले छोटा ऊ, विसर्ग से पहले छोटी, विसर्ग से पहले बड़ी, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटी, छोटी, ये सब आ रहा ना विसर्ग से पहले, देख लीजिएगा। और सबसे पहले जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि विसर्ग से पहले सबसे ज्यादा क्या उदाहरण आ रहे हैं? छोटी ई और छोटा ऊ सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये पकड़ना होगा, और ये इसका अपवाद का इधर लिखना था, इधर लिख लिया है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। एक अब देखिए आयोधन वेद, ओ की मात्रा आ रही छोटे के, और वो बोल रहा है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या आ को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, और विसर्ग के बाद में ध्यान रखना वह आ सकता है। ये देख लीजिएगा, ये पांचवा वर्ण आ रहा है, ये वह आ रहा है, ये पवस आ रहा है। ठीक है ना, इसके देख लीजिएगा स्वर आ रहा है, कोई भी तीसरा आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक है, कुछ अलग तो आ नहीं रहा, इसी नियम के अनुसार आ रहा है। पहले वर्ण के अंदर अ आ को छोड़कर कुछ भी आ सकता है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर य, र, ल, व, ह आ सकता है, या फिर कोई भी स्वर आ सकता है। तो फिर अगर र किस में बदल जाएगा? यानी कि विसर्ग र में बदल जाएगा। तो देखिए आयुधन वेद, अब देखिए यह विसर्ग र में बदल चुका है। अब ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहां पर व्यंजन था, व्यंजन होने के कारण ये देखिए इस व के ऊपर चला गया, तो आयुर्धन वेद हो गया। ठीक है, यहां पर ये र आधा हो गया, कौन सा? ये वाला विसर्ग। ठीक है, अब देखिए ज्योति धनमय, यहां पर भी विसर्ग है, तो ज्योतिर्मय, म के ऊपर र चला गया। आशीर धन वचन, आशीर वचन। ठीक है, चतुर्धन दिशे, चतुर्दिशे,
धनु धन धारी, धनुर्धारी। ध्यान रखना जहां जहां यहां पर व्यंजन आ रहा है और ऊपर रेफ र के अंदर जा रहा है, और जहां पे क्या आएगा, सवर आएगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जहां पे सवर आएगा वहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पूरा शब्द बन जाएगा। निधन आशा, देख लीजिएगा यहां पर सवर आ चुका है, और यहां पर देखिए निधन आशा, यानी कि ये देखिए निराशा। ये र विसर्ग र में बदला, लेकिन यहां पर आ था, वो आ की मात्रा र के साथ जुड़ के रा बन गया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सवर था। अगर यहां पर व्यंजन होता तो र ऊपर चला जाता। निधन अक्षर, ये देखिए आगे सवर आ रहा है और इसका र हुआ, और अ और र मिलके पूरा र बन गए निरक्षर। दो धन अवस्था, आपकी बार वापस से ये र बना और ये दोनों मिलके दुरावस्था। दो धन गुण, वापस से ये देखिए आपकी बार व्यंजन आया तो वापस ऊपर चला गया रेप र के अंदर, ठीक है ना, दुर्गण। निधन क्षण, ये निरीक्षण, वापस से सवर आ गया तो वापस सवर आ गया, इस कारण ये जो क्या विसर्ग लग रहा है वो र में बदला, और विसर्ग र और ई मिलकर वापस से र बना, और बड़े ए की मात्रा थी वो वापस लग गई। निधन धन, निधन, नी प्लस धन निर्धन, ठीक है, निधन जन निर्जन। और ये सबसे ज्यादा पूछा गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जब भी व्यंजन होगा ऊपर वाले पे चल जाएगा, और पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये तो नियम के अनुसार चल रहे हैं, अब ये कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब है नियम के बिल्कुल उल्टा होगा। हमने ये नियम बताया था कि अ आ से भिन्न, यानी कि अ आ न भी आवे, अ आ नहीं आना चाहिए, और बाकी कोई भी सवर आना चाहिए, और उसके बाद में अगर कोई भी सवर आता है, तीसरा चौथा पांचवा आता है, या फिर यह र ल आता है, तो फिर वो र में बदल जाएगा विसर्ग। लेकिन ये बोल रहा है विसर्ग के पहले, मतलब अ आ भी जाए, देखिए विसर्ग के पहले अगर अ है फिर भी ये र में बदल रहा है, ये देख लेगा, एक आपने यही देखा है, ये पुनर्धन जन्म, ठीक है ना। अब देखिए अंत धन यामी, मतलब आगे र है लेकिन फिर भी ये किस में बदल रहा है, तो ध्यान रखना र में बदल रहा है, ठीक है, ये र में बदल रहा है, मतलब आगे होते हुए भी ये र में बदल रहा है, होते हुए भी। जबकि ये नियम कह रहा है आगे अ या आ में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होते हुए भी बदल रहा है, मतलब इस नियम का बिल्कुल उल्टा है। तो आपको ये अपवाद भी याद रखना होंगे, अपवाद में से भी प्रश्न आ सकता है और इसमें से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए पुनः धन एक क्षण, पुनरीक्षण, अंतर्धनयामी, अंतर्यामी, ये ऊपर गया, ऊपर क्यों गया, क्योंकि आगे व्यंजन था, व्यंजन के कारण रेप र में बदल गया। लेकिन यहां पर सवर था, सवर के कारण मतलब यहां पर आधा र और यहां पर ई मिल गई तो री बन गई, ठीक है ना। पुनः धन अवलोकन, यहां पर र बना और लेकिन आगे सवर अ है, दोनों मिलके र पूरा बन गया, इसीलिए पुनरावलोकन होता है। पुनः धन निर्माण, पुनर्निर्माण, और अंतर्धन देशीय, अंतर्देशीय होता है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों जगह यहां पर ये नियम बोल रहा है कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने सवर हैं वो पूरे हो सकते हैं। उसके बाद में य र ल व या फिर कोई भी सवर आ सकता है, या फिर ध्यान रखना क्या आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है। पांचों वर्ग में से तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि पहला और दूसरा नहीं आना चाहिए पांचों वर्ग में से, ठीक है। अगर आता है तो फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, वो भी आधा र होगा, हलंत वाला, ठीक है। लेकिन अगर आगे विसर्ग के बाद में अगर सवर आता है तो ध्यान रखना सवर और वो जो र है आधा र हलंत वाला वो मिलके पूरा र निर्माण कर देंगे। लेकिन अगर विसर्ग के आगे व्यंजन आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखना र रेफ वाले र में, यानी कि शब्द के ऊपर चला जाएगा रेफ। लेकिन इसका एक अपवाद यह है कि मतलब विसर्ग से पहले अ शब्द होने की आ रही है, उसके उपरांत भी क्या लग रहा है, र में परिवर्तन हो रहे, तो ये वो शब्द है जो कि अ होते हुए भी र का परिवर्तन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा नियम आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं। पहला नियम देख लीजिएगा, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से बाद में अ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा, या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद में ई और ए छोटा, ई छोटी ए छोटा, तो फिर विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग का लोप ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी सवर आता है और विसर्ग के बाद में, ध्यान रखना विसर्ग के बाद में अगर कोई भी सवर आता है,
तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का वर्ण आता है या फिर य, र, ल, व, ह आता है, विसर्ग हमेशा र आधे में बदल जाएगा, हलंत वाले में बदल जाएगा। लेकिन पहले भी हो सकता है, यह एक अपवाद है जो कि पहले होते हुए भी र में ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए चौथा नियम, विसर्ग संधि ज्यादा टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है। अगर आप ये ऐसे तीनों भाग देखने के बाद में, ठीक है ना, हमारी एक क्लास हम क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आने गया, उसके अंदर संधि से संबंधित 100 क्वेश्चन होने वाले। अगर आपका इन 3 क्लासों के अगर देख लिया है तो उसके बाद में पूरा का पूरा उसके अंदर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा वो क्वेश्चन से हम और वापस पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज और हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, बीच बीच में हम नियम को वापस रिवाइज भी कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब चौथा नियम है, क्या कहता है कि व्यंजन से पहले कोई भी क्या हो सकता है, मतलब व्यंजन से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी सवाल कोई भी आ सकता है, यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, ना अ है ना ई है, कुछ भी पाबंदी नहीं है, जितने हैं टोटल आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आए, अ आए, उ आए, ई आए, ए आए, कुछ भी आए, लेकिन ध्यान रखना विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, छमच, छतरी और ये स। ठीक है, अगर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद में ये छ है तो फिर विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा इस स के अंदर, वो भी हलंत वाले में, मतलब आधे में, यह विसर्ग बदल जाएगा इस आधे में। बस इतना सा ही नियम है। वो ये बोल रहा है कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, छतरी, छमच और ये वाला स। ठीक है ना, तो फिर विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा इसमें। अब देखिए उदाहरण देखिए ये कोई भी स, ये अ की ध्वनि आ रही है, ये ए की ध्वनि आ रही है, ये ऊ की ध्वनि आ रही है, ये छोटे ए के, ये छोटे ए के, ये छोटा ओ के, ये छोटा ओ की, ये विसर्ग से पहले मतलब कोई भी स्वर आ रहा है। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ रहा है, लेकिन विसर्ग के बाद में ये बोल रहा है ये चम्मच वाला, ये छतरी वाला, ये चम्मच वाला, ये स वाला, वो ये चम्मच वाला, मतलब ये नियम एकदम फॉलो कर रहा है। अब देखिए पुनः धंच, यानी कि हमें बताया गया वो आधा हो जाएगा, तो देखिए ये पुनश्च हो गया। ये शब्द ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये आधा ही होगा। आप ये भी लिखा हुआ इतना पूरा है इस शब्द के अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। तप धनचर्या, तपश्चर्या, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तपश्चर्या, ये शब्द एकदम सही है भैया। ठीक है, क्योंकि स आधा है, छ पूरा है, मैं पहले भी बोल रहा हूं, क्योंकि इसका क्यों बदल रहा है, क्योंकि आगे ये शब्द आ रहे हैं, पहले कोई भी स्वर आ सकता है, बाद में अगर विसर्ग के बाद में अगर वो 3 शब्द आते हैं तो फिर ये विसर्ग किसमें बदल जाता है, इस वाले आधे शब्द में बदल जाता है। ठीक है ना, दुश्चरित्र, दो धन चरित्र, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये स आधा है इन सब के अंदर। ठीक है ना, दो धन चरित्र, दुश्चरित्र है, निधन छल, निश्चल है, ये देख लीजिएगा आपकी बार ये पूरा लिख रखा है। हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र, अब देखिए हरिश्चंद्र ये ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई गलत ना समझे भाई, लेकिन ये ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, ये ऐसे लिख रखा है, ये स आधा है, छ पूरा है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है सर। दो धन शासन, दो शासन, निधन चिंतन, निश्चित, ये छ है। ठीक है ना, यहां वो कैसे हो गया, निश्चित है भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। और ये बाकी सभी उदाहरण, तो आपको ये चौथा नियम है। चौथा नियम यही कहता है विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकते हैं, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग के बाद में छमच, छतरी और ये वाला स आ जाए तो ध्यान रखना इस स, ये तीनों आ जाए तो इस जो ये बोला ना, ये इस वाले स के अंदर आधे स के अंदर बदलने वाला है, यानी कि हलंत लगेगा। ठीक है, हलंत लगेगा। तो अब चलें आगे, पांचवा नियम देखिए, आज का पांचवा नियम देखिए, ये भी बोल रहा है विसर्ग लगा हुआ है और उससे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर आए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बोल रहा कोई पाबंदी नहीं, पहले कोई भी स्वर आए, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, ह और ये सड़क वाला ना, तो ये अगर कोई भी स्वर है विसर्ग से पहले और बाद में त थ स है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस विसर्ग का क्या हो जाएगा,
इस सड़क वाले स के अंदर आधा हो जाएगा हलंत, ठीक है ना। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग से बाद में त थ स आएगा, तो फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। अब देखिए, और पहले कोई भी स्वर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, सब जगह आ दिख रहा है, बाकी आ कोई भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पूर्ण धनकार बाद में हमें, अच्छा ये उदाहरण भाई यहां पर लिख दिया एक, ठीक है ना, ये उदाहरण यहां नहीं लिखना था लेकिन यहां पर लिख लिया गया, ठीक है। हम पीछे वाले में लिखना था पूर्ण धनक सर, ये देखिए यहां पर, यहां से स्टार्ट हो रही है, 3 उदाहरण है, ठीक है ना। ये किसी दूसरे का उदाहरण यहां पर लिख लिया गया, ठीक है ना, अलग नियम का है, यहां पर आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णधनकार पुरस्कार हो रहा है, ये सब क्या इस विसर्ग का किस में बदल रहा है, इसमें भी इसका ही बदल रहा है, लेकिन ये यहां पर नियम नहीं लग रहा है, कुछ एक अलग नियम और है, उसमें आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। लेकिन पूर्णधन सर, ये देखिए पुरस्सर, इस विसर्ग का स में परिवर्तन हो रहा है इस आधे वाले स में, किस कारण, क्योंकि ये स लग रखा है, ये त लग रखा है, आगे ये ता लग रखा है, उन तीनों में से कोई भी है तो भी फिर आधे में बदल जाता है। नम नंते नमस्ते, मन नंताप मनस्ताप, ठीक है ना। बस नियम, ये अगले नियम में आएगा अभी वापस से। तो अब आप ध्यान रखना, जब भी कभी विसर्ग आएगा और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद में त थ स आना चाहिए, तो हमेशा किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। अब तक हमने कितने पढ़ लिए हैं, एक तो हमने पढ़ा था कि भाई विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ है, यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, अ या आ, क्या होना चाहिए भाई, विसर्ग से पहले हमने क्या पढ़ा था, अ, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में, अभी तो पढ़ के आए भाई, ये पढ़ा ना अभी, विसर्ग से पहले ये वाला, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में अ होना चाहिए, या फिर उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए, या फिर यह रल वह होना चाहिए, और तो फिर वो किस में बदल जाएगा, ध्यान रखना ओ में परिवर्तित हो जाएगा। एक मिनट, हम कहां थे, अब देखिए छठा नियम, इससे पिछला नियम हम पढ़ लिया ना, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, विसर्ग से बाद में क्या आना चाहिए, ध्यान रखना विसर्ग से बाद में त थ स आना चाहिए, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा, सड़क वाले आधे में, ठीक है। अब देखिए छठा नियम है, छठा नियम कहता है, आप देखिए यह विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या बोल रहा है, यानी कि अ या आ नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए, उसके अलावा जितने स्वर है वो सब कुछ आ सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने स्वर हैं वो सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या आना चाहिए, तो ध्यान रखना क आ सकता है, प आ सकता है, क ख आ सकता है, प फ आ सकता है ना, और उसके अलावा देखिए म आ सकता है, उसके अलावा ट आ सकता है और ठ आ सकता है, ठीक है। अगर विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, ठीक है, विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी स्वर हैं आ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क ख प फ ट ठ, ठीक है ना, इनमें से अगर कोई भी आता है तो विसर्ग हमेशा किस में बदल जाएगा, इस मूर्धन्य स में बदल जाएगा, वो भी आधा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये देखिए छोटे छोटा ओ छोटा ओ छोटे छोटा ओ छोटा ओ छोटे 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 छोटा ओ छोटा ओ छोटे छोटे, मतलब वो कह रहा है अ आ नहीं आना चाहिए, तो यहां पर कहीं भी अपनों को नहीं मिला, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, आज गया। उसके आगे देखिए यहां पर क है, यहां पर प है, प है, क ट ट फ क प प, यानी कि उसे उन्हीं में से आ रहा है, इन्हीं में से आ रहा है ना, क आ रहा है, प आ रहा है, इन्हीं में से आ रहा है, तो अगर वो आ जाए और आगे अ आ से भिन्न होगा तो फिर हमेशा ध्यान रखिएगा मूर्धन्य स में बदलने वाला है। अब देखिए आवेदनकार, तो विसर्ग हमेशा किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य स में, और यहां पर ये मूर्धन्य स आधा हो गया ना, ये या आधा हो गया बीच में। चतुर्धनपाद चतुष्पाद होगा, चतुर्धनपथ चतुष्पद होगा, बहिधनकार बहिष्कार होगा, सबको पता तो ये तो चल गया ना भाई, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें वो बोल रहा है, नियम ये कह रहा है विसर्ग से पहले अ या आ से अलावा अतिरिक्त कोई भी स्वर आ सकता है, उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना क ख प फ ट ठ या फिर म आ जाए तो मूर्धन्य आधा स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी नियम का उदाहरण है। तो देखिए धनुधन टंकार, धनुष टंकार, ये इस नियम था, वो पीछे वाला लिख रखा ना, वो इसका नियम था। चतुर्धन टीका, यहां पर प्लस है,
ये देखिए प्लस लिखवाना भूल गए। चतुर्दंड टीका, यहां पर बिंदिया भी है भैया, ठीक है ना, क्योंकि ये विसर्ग लगा है। चतुर्दंड टीका, चतुष्टिका, निधन फल, निष्फल, निधन काम, निष्काम, आवेदनकार, आविष्कार, दो धन कर, दुष्कर, दो धन परिणाम, दुष्परिणाम, निधन को कपट, निष्कपट, और निधन प्रयोजन, निष्प्रयोजन। तो आपने अभी सब तक उदाहरण देखे, ये उदाहरण देख लीजिएगा, सभी उदाहरण इसी नियम के। और नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले हमेशा ध्यान रखना, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आ सकता है। उसके बाद में क्या आना चाहिए, उसके बाद में क ख ट ठ प फ म आना चाहिए, क ख ट ठ प फ म आना चाहिए। ध्यान रखिए, क ख प फ ट ठ म, इनमें से कोई भी आता है तो मूर्धन्य स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कौन हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये नियम, अब देखिए इसका एक अपवाद है, अपवाद, ये इसी नियम का अपवाद है, मतलब इस नियम का एकदम उल्टा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये लिख रखा है भा धन कर, तो यहां पर ये इस स में बदल रहा है, इस स में बदल रहा है, एक अपवाद आप यहीं पे देख लीजिएगा। और ये देखिए नम धनकार, नमस्कार हो रहा है, पूर्व धनकार, ये ऐसे नियम का तो नहीं चल रहा है, लेकिन अपवाद एक दूसरे नियम का है, लेकिन ये अपवाद है, अपवाद आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपवाद आप देख लीजिएगा इसको। अपूर्व धनकार पुरस्कार होता है, तिर धनकार तिरस्कार होता है, यहां पर बिंदिया लगी हुई, बृहधनपति बृहस्पति होता है, पूर्व धनकृत पुरस्कृत होता है। तो ये आप ध्यान रखना, ध्यान रखना। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब भी नम है, पुर है, इनके बाद में क धातु से जितने भी शब्द आ रहे, ये देखिए कार है, कर है, कर्त है, ये शब्द आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये इस आधे स के अंदर बदल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये एक अपवाद आप यहां पर देख लीजिएगा। और ये नियम आपको पता होना चाहिए, अपवाद आपको पता होना चाहिए। ये अपवाद में स क्यों बदल रहा है, ध्यान रखना, नम है, पुर है, तिर है, पुर है, ये इन शब्दों के बाद में कृत धातु से बनने वाले शब्द जैसे कर है, कार है, कृत है, ये आते हैं, तब ध्यान रखना इस जो ये दंत्य स के अंदर आधे स के अंदर बदल जाएगा। तो ये भी आपको बता रखना होगा। मैं साथ साथ में अपवाद भी बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि अपवाद से भी प्रश्न आता है। अब देखिए विसर्ग है, और विसर्ग से पहले या तो अ आएगा या फिर आ आएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद में हमेशा ध्यान रखिएगा क आएगा, ख आएगा, प आएगा या फिर फ आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, इतने ही आएंगे, और इसके आने के बाद में ये विसर्ग किसके मतलब बदल जाएगा, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, मतलब विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। विसर्ग से पहले अ या आ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में क ख प फ होना चाहिए, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा। देख लीजिएगा, मन धन कामना, तो मन कामना ही होगा, विसर्ग हटेगा ही नहीं, विसर्ग ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। आधे धन पतन, आधे पतन, रज धन कर्ण, रज कर्ण, प्रातः धन काल, प्रातः काल, वह धन कम, वह कम। देख लीजिएगा सब में पहले अ आ रहा है, किसी में आ सकता है, लेकिन इसमें सब में अ आ रहा है, और बाद वाले शब्द देखिए इसमें क आ रहा है, प आ रहा है, क आ रहा है, क आ रहा है, क आ रहा है, प आ रहा है, प आ रहा है, उसके अलावा भी वो कुछ शब्द आ सकते हैं। देखिए अंतधनपुर, अंतपुर, पय धनपान, तय पान, ठीक है। तो आपको नियम ये ध्यान रखना होगा, विसर्ग से पहले अ या आ, ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, क ख प फ अगर आ जाए तो ध्यान रखना विसर्ग क्या है, परिवर्तित ही नहीं होता है, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाता है। तो यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाता है। अब देखिए इतने ही नियम थे, मैंने विसर्ग संधि के नियम आपको बता चुका हूं, 2-3 अपवाद थे वो भी बता दिए। उसके अलावा आपको पता होगा ये 2-3 क्या बोलते हैं उसको, मैंने ये बताया ना, जो 2-3 शब्द बताए उसके आगे कृत धातु लगा हुआ था, तो एक दंत्य स में बदलता है, एक मूर्धन्य स के अंदर भी बदलता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे जो इसके बाद में जो क्वेश्चन आने वाले, और इन तीनों क्लास के बाद में हमारे 100 क्वेश्चन आने वाले, तो उन 100 क्वेश्चन के अलावा अगर कोई नियम या फिर अपवाद से अगर कुछ भी कहीं भी छूट गया तो हम उसके अंदर पूरा का पूरा कवर करने वाले, ठीक है। अपवाद से प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न हम क्वेश्चन के अंदर ऐड करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन डायरेक्टली भी बनते। एक बार वापस से देख लीजिएगा फटाफट इसके नियम को, हमने आज यहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहले विसर्ग संधि, ध्यान रखना विसर्ग के बाद में क्या, विसर्ग के बाद में या तो स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है,
तो फिर इन दोनों से उत्पन्न होने वाला विकार से बनने वाला नया शब्द ही क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। पहला नियम वापस से देख लीजिएगा, फटाफट देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में अ होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से बाद में अ। लेकिन बाद में अ के अलावा किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग है, पांचों वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल, व और ह आ जाए, य, र, ल, व, ह आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना विसर्ग किस में बदलने वाला है? विसर्ग ओ में बदलने वाला है। यही नियम पढ़ा, पहला नियम क्लियर हो गया। देखिए सेकंड वाला नियम, सेकंड वाला नियम है, देखिए विसर्ग के बाद में और विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ आ सकता है, विसर्ग से पहले अ आ जाए, विसर्ग के बाद में ई छोटी ए छोटा आ जाए, विसर्ग से पहले अ आ जाए, विसर्ग से बाद में ई छोटी ए छोटा आ जाए, तो विसर्ग हमेशा गायब हो जाएगा। यहां पर विसर्ग हमेशा गायब हो जाएगा भाई, रहेगा ही नहीं, और न ही किसमें परिवर्तन होने वाला है, मतलब विसर्ग गायब होगा, किसी भी अलग शब्द के या वर्ण के अंदर बदलने नहीं वाला है। अगला देखिए, अगला नियम यह कहता है विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले मतलब अ या आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो पूरे हो सकते हैं, मतलब विसर्ग से पहले। अब विसर्ग से बाद में क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग से बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, उसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों वर्ण के वर्ण आ सकते हैं, उसके अलावा य, र, ल, व, ह, यानी कि ये 6 आ सकते हैं। तो फिर ये विसर्ग किस में बदलेगा? ये विसर्ग र में बदलेगा, वो भी आधा र में। और तो फिर सर अगर स्वर आ जाता है तो र और स्वर मिलके पूरा र बन जाएगा, लेकिन आगे व्यंजन आ जाता है तो फिर ये रेफ र में, यानी कि शब्द के ऊपर चला जाएगा, र ऊपर वाला आता ना, वो वाला, उसे रेफ र बोलते हैं। अपवाद, ये अपवाद आप ध्यान रखिएगा, इसमें सीधे डायरेक्ट प्रश्न आता है, आपको पता चल जाएगा भाई ये इस नियम का उल्टा हो गया भाई, ठीक है ना, अ होते हुए भी यहां पर र लग रहा है। अब देखिए चौथा नियम था, चौथा क्या नियम था? विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है। विसर्ग से बाद में क्या होना चाहिए? चमच, छतरी और ये स, ये वाला होना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन बनती है तो विसर्ग हमेशा किसमें बदल जाएगा? इस वाले स आधे के अंदर बदलेगा भाई, पूरा नहीं बनेगा। लेकिन इसके आगे अगर स्वर होता है तो पूरा बन जाएगा, और व्यंजन होता है तो फिर ये आधा का आधा रहने वाला। ये उदाहरण है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, और विसर्ग के बाद, विसर्ग से बाद में त, थ, स आ जाए तो हमेशा ये दंत्य स आधे के अंदर ही बदलने वाला है, दंत्य स आधे के अंदर बदलने वाला है। कोई भी स्वर हो उसके बाद में त, थ, स हो तो फिर दंत्य स के अंदर बदलेगा, ठीक है। ये हो गया पांचवा नियम। छठा नियम देखिए, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ, आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ सकता है। विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन उसके बाद में क, ख होना चाहिए, प, फ होना चाहिए, यानी कि ट, ठ होना चाहिए, या फिर म होना चाहिए। तो फिर ये किसमें बदल जाएगा? पूरा का पूरा किसमें बदलने वाला है? तो ध्यान रखना, ये बदलने वाला है इस स के अंदर, उस स के अंदर। ये मूर्धन्य स है, ठीक है ना, इसके अंदर बदलने वाला। ये दंत्य स है, वो मूर्धन्य स, ठीक है, तो उसके अंदर बदलने वाला। ये एक अपवाद है, वापस आप देख लीजिएगा, नम है, पुर है, तिर है, अगर पुर है, इनके बाद में अगर क्रिय धातु से संबंधित कोई भी शब्द आता है तो फिर वो दंत्य स के अंदर बदल जाता है। नियम नहीं है, अपवाद कह सकते हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सातवां नियम ये कह रहा है विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या आ होना चाहिए। विसर्ग से पहले अ या आ होना चाहिए, विसर्ग से बाद में क्या होना चाहिए? क, ख, प, फ। ध्यान रखना, विसर्ग से पहले अ या आ होना चाहिए, उसके बाद में क, ख होना चाहिए, उसके बाद में प, फ होना चाहिए। तो हमेशा विसर्ग किसमें बदलेगा? विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, विसर्ग बदलेगा ही नहीं भाई, जो कि ऐसे शब्द आते हैं, ये डायरेक्टली आता है, ठीक है ना। अब है हमारे प्रश्न भाई, ठीक है ना, सब विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी है, और स्वर संधि हमने कर लिए, व्यंजन संधि के पूरे नियम कर लिए, ठीक है ना। अब आपने वो क्लासें नहीं देखी तो वो क्लासें जाके जरूर देख लीजिएगा, इस क्लास को भी पूरे देख लीजिएगा। पूरा देखने के बाद में ध्यान रखना, अगले हमारे 100 प्रश्न लेके आने वाले हैं हम संधि के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा संधि वाला टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है आज का, फर्स्ट प्रश्न,
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या हरिश्चंद्र है, यह हरिश्चंद्र है, या फिर यह हरिश्चंद्र है, या फिर दिनेश चंद्र है? तो कौन सा होगा? हमें अभी पढ़ के आए थे भाई, ये इस तरीके से होता है भाई, ठीक है ना, और ये ऐसे बताया गया था और ये ऐसे बताया गया था, ठीक है ना। हमें बताया गया था विसर्ग से पहले और विसर्ग से बाद में ये छ, या फिर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, है ना, और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए और विसर्ग से बाद में ये छ आए, अच्छा छतरी वाला आए, या फिर ये स वाला है, तो हमेशा ये विसर्ग किस में बदलता है? इस आधे में के अंदर बदलता है, और यही आधा यहां पर हो रखा है, यहां पर पूरा, यहां पर पूरा, यहां पर पूरा, और यहां पर आधा हो रखा है, ठीक है ना। सेकंड वाला प्रश्न देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। तो देखिए आपका यहीं पता चल रहा है, ओ वाला नियम लग रहा है भाई। ओ वाला नियम क्या था? विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। विसर्ग से बाद में क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होना चाहिए। उसके अलावा य, र, ल और व और ह होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है, और यही वो इस नियम का पालन कर रहा है, यानी कि मन धन योग। तो विसर्ग किस में बदल रहा है? ध्यान रखिएगा ये ओ में बदल रहा है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता। आशीर्वाद शब्द का संदेह विच्छेद क्या होगा? आशीर धनवाद, आशीर धन, आरसी धनवाद, आशी धनवाद, या फिर आशी धनवाद। अब यह क्या नियम था? यह नियम र वाला नियम है भाई। ये क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि किसी भी विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या फिर आ तो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जितने स्वर है सब हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है वो अभी पढ़ के आए ना भाई। एक मिनट में आपको बताता हूं कौन सा वाला था। ये वाला, ये देखिए, ये वाला देख लीजिएगा, देख लिया ना हमने। कहां गया वापस? ये हो गया। देखिए विसर्ग से पहले, ठीक है, लेकिन विसर्ग से बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर आए, या फिर य, र, ल, व, ह आए, या फिर क्या आए? तीसरा, चौथा, पांचवा आए, तो फिर ये किसमें बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। लेकिन आगे व्यंजन होगा तो ऊपर चला जाएगा, और व्यंजन नहीं होगा, स्वर होगा, तो फिर उसके अंदर जुड़ के पूरा र बन जाएगा, ठीक है। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, र वाला नियम है, ठीक है। ये तो हो गया भाई अभी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। निष्कपट का संधि विच्छेद है निधन कपट, निस्धन कपट, निस्सुधन कपट, निस्धन कपट। तो भाई ये तो अभी बताया था ना, ये तो अभी बताया था ना भाई। ये मूर्धन्य स वाला नियम लग रहा है इसके अंदर, मूर्धन्य स वाला, और ये इसका सही आंसर है, ठीक है ना। कि आगे क वर्ण आने के कारण इस विसर्ग का किस में बदलता है? इसके अंदर, और इसीलिए ये शब्द ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। धनुष टंकार, ये भी अभी बताया था। ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि आगे ट की ध्वनि आ रही है, और ट मैंने बताया था क, ख, ट, ठ, प, फ वो आते हैं, तो ये मूर्धन्य स वाला नियम लागू होता है, वो भी आधे में बदल जाता है, यानी कि विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? वर्धि, व्यंजन, विसर्ग, गुण। ये कौन सा नियम लग रहा है? हालांकि संधि विसर्ग हो गई, लेकिन इसके अंदर ये शब्द ऐसे बन रहा है मन धन योग, सॉरी मन योग थड़ी है, मनोहर है, तो ये ऐसे बन रहा है, ये ओ वाला नियम लग रहा है, ठीक है ना। यहां पर विसर्ग ओ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहिधन बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, या फिर दीर्घ संधि, या फिर विसर्ग संधि, या फिर गुण संधि। बहिरंग का संधि विच्छेद सही ढंग से क्या होता है? आप देखिए, बाही धन अंग होगा, ठीक है, और इसी कारण ये वापस विसर्ग किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है, ठीक है ना। आधे र में बदलता है, लेकिन ये अ आके आने के कारण पूरा र हो जाता है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि। मनोयोग, अभी तो आया था, मनोयोग का संधि विच्छेद है मनोधन योग, मन धन योग, मन धन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इनमें से? तो ध्यान रखिएगा, ये ओ वाला नियम यहां पर लागू हो रहा है, और ओ वाला नियम लागू होने से यहां पर हो जाएगा मन धन योग। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नम धन स्ते,
नम धनते, नम धन स्ते, नम धन स्ते, कौन सा होगा? ये वो वाला नियम है भाई जिसका मूर्धन्य स हो जाता है आधा, और बताया था त या फिर थ या फिर स हो विसर्ग से बाद में और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, है ना, ये कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा ये इसमें बदलता था, ठीक है ना, आधे में दंत्य स में। तो ये वाला सही है एकदम, नम धनते यानी आगे आ रहा, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? आधा मूर्धन्य स के अंदर बदलने वाला है। आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन अजन्म, पुनर्धन जन्म, तो कौन सा होगा? ये आधा वाला र वाला नियम लग रहा भाई, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला एकदम सही है, विसर्ग का ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि आगे व्यंजन आ रखा है, इस हिसाब से ये सही होगा, पुनर्जन्म ना। 10वां क्वेश्चन, निर्थक का संधि विच्छेद है। निर्धन अर्थक, निर्धन अर्थक, निधन अर्थक, निराधन अर्थक, कौन सा होगा? यह भी र वाला नियम ही लागू हो रहा है इसके अंदर भी, आधे र का, और इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये वाला सही होगा, क्योंकि आगे सवर आ रहा है, इस र के अंदर मिला तो ये र पूरा बन गया और बाकी वाला वो वापस का पूरा शब्द जुड़ गया, इस कारण ये एकदम सही है। तो ये थी अपनी क्लास, लगभग हमने 10 क्वेश्चन के सारे के सारे विसर्ग संधि से संबंधित जितने नियम थे हमने वो नियम को कंप्लीट करने की कोशिश की, अपवाद भी मैंने बताए साथ में, और अब जितना भी है संधि वाला टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और 100 क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी एक बार संधि पूरी रिवाइज होने वाली है वापस से। हालांकि उसके अंदर हम क्वेश्चन का ही करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बार बार उसके अंदर बताता रहूंगा कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम लागू हुआ है, यहाँ पर क्या होने वाला है, या फिर कौन सा नियम है, इस हिसाब से हम देखने वाले हैं। उस क्लास को पूरे का पूरा एक बार वापस से रिविजन हो जाएगा, क्योंकि तीनों संधि के साथ में उसमें क्वेश्चन होगा, दिमाग के अंदर काफी कुछ खपत करने वाला है, ठीक है ना। तो यह था, जरूर इन क्लासों को पूरा देख लीजिएगा, और हो सके तो आप इन क्लासों को जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही वीडियो जिसके अंदर आपको अब की बार आगे संधि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आने वाले परीक्षाओं के अंदर बने हैं या फिर प्रश्न बन सकते हैं, उनसे संबंधित आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा साथ सहयोग बनाए रखें, और हमें क्लास पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।